क्वेश्चन नंबर 51 देखें, इसमें क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है कि आपको इस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन का क्या बताना, परसेंटेज बताना। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि जब आपको कभी भी किसी कंपाउंड के अंदर किसी एलिमेंट का परसेंटेज निकालना होता है, तो जैसे देखिए यहाँ पे किसका परसेंटेज पूछा है, ऑक्सीजन का, तो परसेंटेज ऑफ O बराबर कैसे निकालते हैं। तो जब आपको किसी भी एलिमेंट का किसी कंपाउंड के अंदर परसेंटेज निकालने देता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप उस कंपाउंड का अगर 100 ग्राम लेते हैं तो उसके अंदर उस पार्टिकुलर एलिमेंट का कितना ग्राम आएगा, ठीक है। इसी को हम लोग परसेंटेज बाय मास बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखिए इसी तरीके से क्या करेंगे कि इस पूरे कंपाउंड के अंदर जितने ऑक्सीजन एटम होंगे उन सब का मास ऊपर रखेंगे और इस पूरे कंपाउंड का मास नीचे रखेंगे। तो अब देखते हैं पहले ऑक्सीजन एटम कितना है। तो इसमें देखिए 3 ऑक्सीजन एटम यहाँ पे हो गया और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे ये एक मॉलिक्यूल अगर PO4 का 1 यूनिट लेते हैं तो उसमें 4 है, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 है, तो ये 4 दूनी 8, तो ये हो गया। और अगर इस पूरे यूनिट का देखें कि 1 मोल के अंदर इसका 8 है, तो इस पूरे यूनिट का आपके पास 3 मोल है, तो इसका मतलब 8 यहाँ से हो गया और 3 फिर वापस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 यहाँ से हो गया और 3 यहाँ से हो गया। तो यहाँ से पता चल गया कि आपके पास टोटल मॉलिक्यूल के अंदर या इस कंपाउंड के अंदर 27 ऑक्सीजन एटम है। तो एक ऑक्सीजन एटम का मास 16 ग्राम होता है, तो 27 ऑक्सीजन का इतना हो जाएगा। अब बात आता है कि इस पूरे कंपाउंड का आपको क्या करना होगा, मोलर मास निकालना होगा। चलिए हम साइड में यहाँ निकालते हैं पूरे कंपाउंड का मोलर मास। तो आपको पता होना चाहिए कि CaCO3 का मास 100 होता है। CaCO3 का मोलर मास कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब निकालिए कैल्शियम फॉस्फेट का मास, तो Ca3PO4 का होल ट्वाइस जो है इसका मास निकाल लीजिए और इसका कितना यूनिट है, 3 यूनिट है, इसलिए 3 यूनिट को आप वहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो अगर आप देखते हैं कि इसके 1 यूनिट का मास निकालते हैं तो सिर्फ कैल्शियम के कारण आ जाएगा आपके पास 120 ग्राम, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे 2 फॉस्फोरस एटम होगा, 2 फॉस्फोरस मिला के हो जाएगा 62 ग्राम। फिर यहाँ देखिए 8 ऑक्सीजन है, तो 8 ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा, तो 16 × 8 करेंगे, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 12, तो 128 हो जाएगा। तो ये 128 ग्राम इसका हो गया। अगर आप इन सबको जोड़ते हैं तो ये आपका मिल गया 0, ये हो जाएगा आपका फिर से 1, 10 यहाँ पे, एक इसका आएगा 1, 11 हो गया और यहाँ देखिए 310 हो गया। तो ये 310 1 यूनिट का मास है, लेकिन आपके पास तो टोटल कितने यूनिट थे इस पूरे फॉस्फेट के, कैल्शियम फॉस्फेट के 3, तो आप इसमें 3 से गुना कर देंगे। तो ये आ जाएगा आप देखिए 0, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 9। इसका मतलब यहाँ से पता चल गया कि 930 सिर्फ इसके कारण होगा और 100 पहले से था, इसका मतलब इसमें और जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 1030। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1030 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये पूरे कंपाउंड का मास आ गया। तो चलिए हम लोग ये सारा कैलकुलेशन को हटा देते हैं। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 100 से क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। अगर आप इस रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आ रहा है। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना 17 × 16, ठीक है। ये 432 आ रहा है, मतलब 432 और ऊपर 100 और मल्टीप्लाई किया हुआ और ये आ जाएगा 1030। तो 432 2 0 में भागा आप दे सकते हैं 1030 से। तो अगर आप भागा दे रहे हैं तो ये आपका आ रहा 41.94%, ठीक है। तो अब देखिए 41.94% ऑप्शन सी है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अब हम लोग करते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर सवाल में क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है मॉलिक्यूलर फार्मूला। आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपको किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना होता है तो उससे पहले आपको उसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ेगा, उसका एम्पिरिकल फार्मूला। और एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए क्या क्या तरीका होता है, ध्यान से समझें। किसी भी कंपाउंड का चाहे डाटा आपको कुछ भी दिया हुआ रहे, एम्पिरिकल फार्मूला अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना है कि उस कंपाउंड के अंदर जो जो एलिमेंट है उनका आपको मोल निकाल लेना है और उनका क्या करना, रेशियो ले लेना। तो अब मोल निकालने के लिए अलग अलग डाटा प्रोवाइड किया हुआ रहता। फिलहाल देखिए यहाँ पे परसेंटेज दे रखा। परसेंटेज देने का मतलब ये हो गया बाय मास परसेंटेज दिया हुआ,
लिखा हुआ भी बाय मास परसेंटेज। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि अगर उस पूरे कंपाउंड का हम लोग 100 ग्राम में सारा चीज़ कैलकुलेट करें तो 100 ग्राम में इतना ग्राम कार्बन मिलेगा, इतना ग्राम हाइड्रोजन मिलेगा। चलिए मास देखिए दोनों का मिल गया। हमें क्या निकालना होता, हमें तो दोनों का मोल निकालना होगा, और मोल निकालने के बाद हमें क्या करना होगा, उसी का सिंपलेस्ट रेशियो ले लेना होगा। अब देखिए मास में इसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दीजिए, और इसमें भी मास से इसके एटॉमिक मास को डिवाइड कर दीजिए। तो अगर आप इन सबको देखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ रहा है, तो 85.7 में आपको डिवाइड करना था 12 से, तो अब देखिए आ रहा 7.14 के आसपास आ रहा, 7.14, और इसका देखिए मोल कितना आ जाएगा, ये 14.3 रह जाएगा। तब यही दोनों का मोल जो आया ना, इसको आप सिंपलेस्ट रेशियो में लिख दें। तो अगर ये सिंपलेस्ट रेशियो आप देखेंगे तो ये 1 के आसपास आ जाएगा और ये 2 के आसपास आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चों में पता चल गया कि इम्पिरिकल फार्मूला जो हो गया इस पूरे कंपाउंड का, वो हो जाएगा CH2, ठीक है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा वो इसी इम्पिरिकल फार्मूला का मल्टीपल होता है। क्या होता है बच्चों, मल्टीपल होता है। अब मल्टीपल में से कितने मल्टीपल होंगे, इसका मतलब उसके लिए हमें n निकालना होगा। तो पहले देखिए कि इस इम्पिरिकल फार्मूला का मास कितना होगा, इसको हम लोग EFM बोल सकते हैं, इम्पिरिकल फार्मूला मास। तो ये तो आपको 14 दिख रहा होगा। अब बात आता है कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालें। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए जो डाटा दिया हुआ है, गैसीय सब्सटेंस बोल रखा है, तो उस सारे डाटे के अनुसार आपको ये फॉर्मूला इसमें लगाने चाहिए, क्योंकि इसमें जितने भी डाटा दिया हुआ वो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सूट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि मॉलिक्यूलर मास निकालने का और भी बहुत सारा तरीका होता है। तो देखिए प्रेशर का वैल्यू आपको 1 atm दिया, मोलर मास हमें निकालना है, डेंसिटी दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे आपको एक बात याद रखना है कि डेंसिटी इस फॉर्मूले में ग्राम पर लीटर में रखना होता है, और यहाँ देखिए ग्राम पर लीटर में दिया हुआ भी है, तो ये रख दिए। R का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 0.0821 होता है, और इंटू T का वैल्यू आपको कितना है, 300 केल्विन दिया हुआ। अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आ जाएगा इसका मोलर मास। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2.28 में मल्टीप्लाई करना 0.0821 से, और फिर मल्टीप्लाई करना होगा आपको 300 से। तो ये बच्चों आपका आ रहा 56.156 आ रहा। अब देखिए ये आपका मोलर मास आ गया, ये इम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। तो ये कितना मल्टीपल होगा, ये मल्टीपल इन्हीं दोनों का रेशियो होता कि ये कितना टाइम्स ज़्यादा होगा, कितना टाइम्स कम होगा। ये 6 है, ठीक है, 156 है। इसको डिवाइड कर देंगे आप 14 से। चलिए इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं 14 से, तो ये आपका आ जाएगा 4 के आसपास आ रहा, 4 पॉइंट समथिंग कुछ है। तो हमें तो इंटीग्रल वैल्यू चाहिए। इसका मतलब हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो इसी इम्पिरिकल फार्मूला का 4 टाइम्स रहा होगा। कितना टाइम्स रहा होगा बच्चों, 4 टाइम्स रहा होगा। इसका मतलब इसमें कार्बन का संख्या 4 हो जाएगा, हाइड्रोजन का संख्या 8 हो जाएगा। तो एक तरह से यह हाइड्रोकार्बन में कौन सा हो गया, एल्कीन हो गया। हाइड्रोकार्बन कौन सा हो गया, एल्कीन हो गया। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको